नमस्कार बच्चों, मैं नीतू मुंजाल, केंद्रीय विद्यालय CMM। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 का ललदयद कवित्री के द्वारा रचित जो वाक है पाठ, पद्य पाठ, जिसका नाम क्या है वाक, जिसका पहला भाग हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 वाक की व्याख्या अतिरिक्त प्रश्न उत्तर किए थे। अब हम इस वाक पद्य पाठ का दूसरा भाग करने जा रहे हैं, जिसमें हम अंतिम 2 वाक की व्याख्या पढ़ेंगे और अंत में अतिरिक्त प्रश्न उत्तर भी करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वाक संख्या 3 पहले इसे पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। अब कवित्री ललदयद जो है वो क्या बोल रही है? आई सीधी राह से, इस दुनिया में भगवान की, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मैं सीधे रास्ते से आई थी। राह मतलब रास्ता, कि सीधे रास्ते से मैं इस दुनिया में आई थी भगवान की, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। गई न सीधी राह, लेकिन इस संसार में आकर मोह माया में फंसकर और संसार के झूठे आडंबरों में फंसकर मैं सीधे रास्ते से भगवान के पास नहीं गई। अर्थात संसार के आडंबरों में फंसकर मेरा ईश्वर से मिलन होना कठिन हो गया है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। अब सुषुम्ना नाड़ी को नियंत्रित करने में मैं लगी रही, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर की भक्ति करने में मैं निरंतर प्रयास करती रही। और मैंने क्या प्रयास किया, यहाँ लिखा है देखिए, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, तप करना, ये सारे मैंने प्रयास किए जो झूठे थे, आडंबर से युक्त थे। बीत गया दिन आहा, बीत गया दिन आहा मतलब जीवन जो था ना मेरा, इसी झूठे आडंबरों को करते हुए बीत गया। जेब टटोली, टटोलना होता है खोजना, किसी चीज को ढूंढना। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी होता है जो नाव चलाने वाला होता है ना, माझी, ठीक है, उसको माझी बोलते हैं। तो कवित्री क्या कहती है? जेब टटोली कोड़ी न पाई, क्योंकि मैंने अपने जीवन में क्या किया? जागरण किया, तप किया और संसार की मोह माया में मैं फंस गई, आडंबरों में फंस गई, और इस कारण मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी सच्ची भक्ति नहीं की। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी अर्थात प्रभु, और माझी क्या करता है? नदी को पार करवाता है ना। उसी तरह संसार रूपी भवसागर को पार करवाने वाले जो ईश्वर हैं, अर्थात माझी हैं, संसार रूपी सागर को पार करवाने वाले ईश्वर को जो सच्ची भक्ति रूपी उतराई होता है, जो मेहनताना दिया जाता है ना, कि किराया दिया जाता है जो, तो कवित्री कहती है कि संसार रूपी सागर को पार करवाने वाले माझी रूपी ईश्वर को सच्ची भक्ति रूपी जो किराया देना था, जब मैंने वो किराया देने के लिए अपनी जेब टटोली, अपनी जेब में देखा, तो मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात मैंने कोई भी ऐसे अच्छे कर्म नहीं किए थे जो मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर रूपी माझी को दे सकूं। अर्थात कवित्री कहती है कि संसार में रहकर मोह माया में फंसकर मैंने ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं की, अच्छे कर्म नहीं किए, इस कारण संसार रूपी सागर से पार करवाने वाले माझी रूपी ईश्वर को मैं उतराई यानी कि किराया नहीं दे पाई। तो मैं क्या दूं ईश्वर को? एक बार फिर से व्याख्या करते हैं। आई सीधी राह से नहीं गई न सीधी राह,
सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री क्या कहती है कि इस संसार में ईश्वर की भक्ति करने के लिए मैं सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन संसार की मोह माया, झूठे आडंबरों और भक्ति में और झूठी भक्ति में, कर्म कांड में मैं फंस गई और संसार से वापस जाने का जो मेरा रास्ता था वह सीधा न होकर कठिन हो गया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। तो कवित्री कहती है सुषुम्ना नाड़ी को नियंत्रित करने के लिए मैं संसार में बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना। ठीक है, बीत गया दिन आहा। और यही झूठे आडंबरों में तप करने, जागरण करने, यही झूठे आडंबरों में बीत गया दिन आहा, मेरे जीवन के बहुत सारे दिन बीत गए हैं, अर्थात मेरा जीवन बीत गया है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री कहती है कि जीवन के अंतिम दिनों में मैंने जब इस संसार रूपी सागर को पार करना था, तो संसार रूपी सागर को पार करने वाले ईश्वर रूपी माझी को सच्ची भक्ति रूपी किराया देने के लिए जब मैंने अपने जेब टटोली मतलब अपने जीवन में देखा, तो मैंने ये पाया कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, कोई भी सच्ची भक्ति नहीं की। ठीक है, अब इससे जुड़े अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करेंगे। कवित्री द्वारा गई न सीधी राह कहने का क्या अभिप्राय है। कवित्री क्या कहना चाहती है कि अच्छे कर्म की बजाय संसार के छल कपट वाले कर्म और झूठे आडंबरों का उसने रास्ता अपना लिया है। कवित्री के चिंतित होने का क्या कारण है, क्यों चिंता में है, कि वह इसलिए चिंतित है कि उसने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है, सच्ची भक्ति नहीं की है। यहाँ माझी किसे कहा गया है, यहाँ माझी कहा गया है प्रभु को या सतगुरु को, जो इस संसार रूपी सागर से पार करवाते हैं। कवित्री उतराई के रूप में क्या देना चाहती है, किराए के रूप में कवित्री जो है वह सदकर्म, अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी को देना चाहती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार। सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु अर्थात पुल, तो क्या आ जाएगा, रूपक और अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल यानी कि सेतु, तो रूपक अलंकार होगा। अब वाक संख्या अंतिम वाक 4 पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती है कि इस संसार के थल थल होता है कण कण में, इस संसार के कण कण में शिव अर्थात ईश्वर का निवास स्थान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसीलिए कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुम्हें हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच की भावना से युक्त नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इस संसार के थल थल अर्थात कण कण में बसता है। अब अंतिम 2 पंक्तियां। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो स्वयं को जाने, अर्थात आत्मज्ञान करे कि उसके अंदर कौन सी कमियां हैं और किसके माध्यम से वह उन कमियों और कमजोरियों को दूर कर सकता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवित्री कहती है सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जाने अर्थात आत्मज्ञान करे, यही है साहिब से पहचान। तो कवित्री कहती है जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो वह साहिब अर्थात ईश्वर को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा के रूप में ईश्वर का निवास स्थान है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है अर्थात आत्मज्ञान कर लेता है, वह स्वयं के अंदर ही
आत्मा रूपी ईश्वर को पहचान लेता है, अर्थात उसे स्वयं के अंदर ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। साहिब अर्थात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। एक बार फिर से करते हैं व्याख्या। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती है कि इस संसार के कण कण में ईश्वर का निवास स्थान है, इसीलिए मनुष्य तुम्हें किसी भी व्यक्ति के साथ हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई किसी भी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक इंसान में ईश्वर का निवास स्थान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो कवित्री कहती है कि सच्चा ज्ञानी इस संसार में वही है जो स्वयं को जान ले, अर्थात आत्मज्ञान कर ले, यही है साहिब से पहचान। सच्चा ज्ञानी ही अपने अंदर आत्मा के रूप में ईश्वर को पहचान लेता है या ईश्वर के दर्शन कर लेता है। अब अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करते हैं। कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? पहले प्रश्न का उत्तर, कवित्री के अनुसार ईश्वर इस संसार के कण कण में रहता है। कवित्री ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? तो इस जो वाक में है प्रभु को क्या बोला है? शिव बोला है। तो प्रभु को शिव के नाम से पुकारा है। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? ईश्वर को कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, अर्थात अपने आप को पहचान लें, आत्मज्ञानी बने अर्थात अपने आप को पहचान लें। भेद न कर हिंदू मुसलमान के माध्यम से कवित्री क्या संदेश देना चाहती है? कवित्री संदेश देना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भी भेदभाव मनुष्य को नहीं करना चाहिए, अर्थात धर्म के नाम पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ साहिब किसे कहा गया है? साहिब प्रभु या ईश्वर को कहा गया है। अब आप सब बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या अपनी नोटबुक में